बेटा जैसे आपको पता है आईटीएफ इज गोइंग ऑन, है ना। टुडे इज द ऑलमोस्ट लास्ट डे ऑफ द आईटीएफ। आज आपका एक चैप्टर बेटा खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग एज योर एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिन बच्चों को कंपटीशन का तैयार करना है वो बच्चे इतना प्रैक्टिस करते रहे, और जिन बच्चों को ओनली बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है वो बच्चे इतना काम कर लेंगे तो भी मेरे लिए काफ़ी रहेगा बेटा। जस्ट इंट्रोडक्टरी है, कुछ आइडेंटिटीज पहले हमने की है बेटा। आज लास्ट राउंड है हमारी आइडेंटिटीज का। जैसे आज की फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। देखो आप इसको लर्न कैसे करोगे, मैं आपको सिर्फ बेसिक बताता हूँ, सोचना कैसे है। जैसे वही फंडामेंटल बात है बेटा, साइन इनवर्स एक्स है तो इस एक्स को आप दिमाग में क्या मान लो बेटा, साइन ए, ठीक है। और साइन इनवर्स वाई है तो इस वाई को दिमाग में क्या सोचो कि आपके पास क्या है, साइन बी, राइट। ये साइन ए है और ये क्या है, साइन बी, और बीच में साइन कैसा बेटा, प्लस का। तो साइन इनवर्स यहाँ क्या आएगा, साइन इनवर्स। और अंदर जो है ना आप केवल और केवल ये रिवाइज करो कि साइन ए प्लस बी क्या होगा, बस, क्योंकि बीच में साइन प्लस का था। ये वाला साइन ए है और ये वाला क्या है, साइन बी, तो अंदर एक्सपेंड होगा बेटा साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी एक्सपेंड कराता हूँ। देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है, सोचो। साइन ए प्लस बी आपके पास इक्वल होता था किसके, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट है। तो देखिए साइन ए की जगह पर कितना आएगा, साइन ए तो आपने एक्स माना है, साइन ए की जगह पर मैंने क्या रख दिया बेटा, एक्स। देन इनटू में क्या आएगा, कोस बी। अब देखो साइन बी की वैल्यू यदि वाई है तो कोस बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस फिर क्या है, कोस ए साइन बी, और साइन बी की वैल्यू कितनी है, वाई, और कोस ए की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर साइन ए की वैल्यू एक्स है तो कोस ए की वैल्यू क्या रहेगी, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो वेरी सिंपल, फ्रॉम द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री बेटा आप ये कर सकते हैं। सेकंड आइडेंटिटी में क्या है, यहाँ साइन प्लस की जगह क्या हुआ बेटा, माइनस, तो एक्सपेंशन में साइन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस, बस इतना सा फर्क है। तो इस प्रकार ये दो आइडेंटिटी जस्ट लाइक साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की तरह है। सिमिलरली बेटा आपके पास अगली दो प्रॉपर्टीज आती है, देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है। तो आप ये जो है ना ये एक्स, इसको तो दिमाग में सोचो बेटा ये तो है कॉस ए, ठीक है, क्योंकि ये कोस इनवर्स है तो इसको आप कोस ए मानेंगे। ये कोस इनवर्स, इसको क्या समझेंगे दिमाग में, कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू एक्स, कोस बी की वैल्यू क्या हो गई, वाई। अच्छा जब कोस ए की वैल्यू एक्स, तो इससे मेरे को आप ये और बता दो बेटा साइन ए की वैल्यू क्या होगी, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस बी की वैल्यू अगर वाई है तो साइन बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, अंडर द रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, और बीच में साइन कैसा है, प्लस का। तो ये कोस इनवर्स यहाँ भी क्या आएगा, कॉस इनवर्स, और अंदर आप किसको दोहराओगे, कॉस ए प्लस बी को। अब जरा सोचो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए कॉस ए कॉस बी यानी कि एक्स इंटू वाई माइनस साइन ए अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर यहाँ साइन हो जाएगा माइनस का तो यहाँ साइन आ जाएगा प्लस का, ठीक है बेटा। दो आइडेंटिटी आपकी ये हो गई। इसके बाद आप देखो आइडेंटिटी नंबर 5 और 6, इसमें क्या है, इसके कोरस्पॉन्डिंग में आपको समझा देता हूँ। पांचवी आइडेंटिटी आपकी है बेटा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये जो x है ना, ये x, इसको आप क्या सोच जाओ दिमाग में, साइन थीटा, ओके, इसको साइन थीटा, ये 2 साइन इनवर्स है तो यहाँ तो साइन इनवर्स आएगा ही। अंदर आपको क्या रिवाइज करना है बेटा, साइन 2 थीटा, बिकॉज थीटा का 2 टाइम्स पड़ा है, तो साइन 2 थीटा डिवाइड करो, साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x, और कोस थीटा ये उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से 2 कोस इनवर्स x की बन जाएगी ये वाली। ये कहाँ से आई, ये यहाँ से आती। देखो cos ऑफ 2 थीटा आपके पास होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखो ये 2 थीटा अगर आप यहाँ करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अब आप जो है ना cos थीटा की जगह पर क्या कर दे, x रख दे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। ऐसे ही बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी साइन 3 थीटा से, ये cos 3 थीटा से, और ये टेंजेंट ऑफ 3 थीटा से। लेकिन आपको ये याद करनी है, इनको अच्छे से नोट कर लो एक बार कॉपी में आप, ठीक है, अभी नोट करो इसको। इसके ऊपर दो प्रॉब्लम्स आपको कराता हूँ। सारी आइडेंटिटीज एक बार देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, प्रॉपर इनको नोट्स बनाइए। 1 मिनट का और वक्त इनको दे देते हैं नोट करने के लिए। हाँ देखो पहले 5 आइडेंटिटी है, आराम से नोट करो पॉज करके, 6 7 8 9 तक, ठीक है। हाँ इसके लिए इस पर हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो बेटा
देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आपको प्रूव करना है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कोस इनवर्स 84/this। बस दिमाग में सोचो कि यार ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है बेटा मेरे पास क्या साइन, ठीक है, और ये वाली चीज़ मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा साइन बी। क्लियर? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए साइन इनवर्स तो स्टार्टिंग किससे करूँगा मैं, साइन इनवर्स से, सही है। ओके, साइन इनवर्स से आपने शुरू कर लिया, या फिर एक काम और हो सकता था यहाँ पे, देखो थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा बेटा, कैलकुलेशन आसान रहेगी। मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ अगेन। देखो आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, कोस इनवर्स, तो बेस्ट ये रहेगा जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ना बेटा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला काम आप ये करें कि इस साइन इनवर्स का क्या बना लें, कॉस इनवर्स। तो 3/5 का क्या हो जाएगा 4/5, ये कन्वर्जन आपको सिखा ही चुका हूँ। माइनस इसका भी क्या बना लें आप, कॉस इनवर्स बना लें। तो कॉस इनवर्स जब इसका बनाएंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 15/17 हो जाएगा, ठीक है ना, वो आप जानते ही हो। नाउ दिस इज कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y। सो स्टार्टिंग किससे होगी, कॉस इनवर्स से, और अंदर किसका फॉर्मूला रिवाइज करूं बेटा, माइनस साइन है ना, तो कोस ए माइनस बी दोहराओ। कोस ए माइनस बी क्या होगा, कोस ए, ये कोस ए इंटू कोस बी, ये आपका कोस बी है, माइनस है तो क्या लगेगा प्लस, फिर आएगा साइन ए, कोस ए कितना है तो साइन ए कितना होगा 3/5 और मल्टीप्लाई में साइन बी कितना आएगा 8/17। अगला स्टेप और बेटा कोस इनवर्स, देखो अंदर एलसीएम कितना जाएगा 17 5 85, ऊपर क्या रहा 15 चौके 60, 8 3 24, 60 और 24 कितना हो बेटा 84, ये आपके आ गई राइट हैंड साइड। ये 4 मार्क्स में आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा, 2 लाइन का क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी याद होने के बाद कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिएगा, ये कहता है कि इन 3 चीजों का सम π/2 आना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ यूज कर लेता हूँ एज पर लेफ्ट हैंड साइड, फिर अब वही काम कर लेते हैं। देखो ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, क्यों ना मैं इसका कोस इनवर्स बना लूँ, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में आपके पास कोस इनवर्स करेंगे तो 12/13 हो जाएगा, लेकिन उसको आप बेटा साइन इनवर्स ही रहने दो 16/65, राइट। अब देखो इन दोनों पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कोस इनवर्स से स्टार्टिंग होगी, कोस ए प्लस बी अंदर दोहराऊंगा तो क्या आएगा कोस ए, ये मल्टीप्लाई कोस बी, ठीक है, माइनस साइन होता है साइन ए कितना होगा 4/5 इंटू साइन बी कितना होगा 12/13, और प्लस में कितना बेटा साइन इनवर्स 16/65। अब देखो लास्ट स्टेप कॉस इनवर्स, एलसीएम कितना आएगा 13 5 65, 12 दिया 36 माइनस 12 चौके 48, तो कितना रहा बेटा 36 में से अगर हम कितना माइनस करें 48, तो कितना आएगा आपके पास आएगा माइनस का 16, और प्लस में कितना बेटा साइन इनवर्स 16/65। अब मैं आपका ध्यान दोबारा दिला दूं, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता था पाई माइनस में कॉस इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और बेसिकली इसके अंदर एक चीज़ हम यहाँ पर अगर नोट करें तो इस प्रॉपर्टी के अंदर बेटा हम अगर एक चीज़ और नोट करें तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा कंडीशनल प्रॉपर्टी की बात है। देखिए यदि मैं ये प्लस साइन है यहाँ पे यूज़ किया आपने माइनस साइन, ठीक है, माइनस का रहेगा आपके पास और प्लस का आपके पास 16/, है π/2 आपको चाहिए। कोई ना कोई इस क्वेश्चन में गड़बड़ रही है, चलो इस क्वेश्चन का पेपर प्रैक्टिस करना, इसको फिर ऐसे सोल्व कर लो, माइनस है ना, इसको यूँ सोल्व कर लो बजाय इसके, डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं बेटा, ये जैसा था ना एज इट ले लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स अरेंजमेंट वैसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। चलो मैं करवा देता हूँ कोई क्वेश्चन, इन दोनों पर अप्लाई करो बेटा, सबसे पहले साइन इनवर्स का फॉर्मेट अप्लाई करो, तो साइन इनवर्स इन दोनों पर लगेगा ना, तो साइन ए मल्टीप्लाई में क्या आएगा कोस बी कितना होगा 12/13, प्लस में कोस ए कितना आएगा 3/5 इंटू साइन बी कितना आएगा 5/13, प्लस में कितना आपके पास है साइन इनवर्स 16/65, राइट, ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स। देखो 65 आपके पास है एलसीएम 12 चौके 48 और 5 3 15, 48 और 15 आपके पास कितना रहेगा बेटा 63, और प्लस में कितना है साइन इनवर्स 16/65, ठीक है, ये यहाँ तक सही है। अब ऐसा करो, देखो इसके ऊपर आ जाओ, अगर मेरे पास किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 65 हो बेटा,
परपेंडिकुलर 63 हो तो कैन यू टेल मी दिस मींस, मान लो ये x है, पाइथागोरस अप्लाई करो यहाँ पे, x का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, 65 का स्क्वायर माइनस में 63 का स्क्वायर, तो 65 माइनस 63 और 65 प्लस 63 आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करें, ये 2 हो जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा 128, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा 256, x का स्क्वायर 256, x कितना आएगा 16। तो इट मींस अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करूँ बेटा, कोस इनवर्स में, तो कहीं 16/65 नहीं होगा, प्लस में क्या रहा है ये साइन इनवर्स में 16/65। अब देखो कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कोस इनवर्स और साइन इनवर्स के दोनों चीजें सेम हो तो इसके सेम कितना होता है बेटा पाई/2। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो जो मैंने पहला स्टेप उठाया था उससे स्टेप आसान भी है और शॉर्ट भी है, हेंस योर राइट हैंड साइड।